कि जेपी नड्डा से वीडी शर्मा ने मुलाकात की है। जेपी नड्डा के आवास पर ही यह मुलाकात हुई है। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। अभी उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, 2 से 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यह भी एक वजह है कि इसे लेकर विस्तार से चर्चा इस दौरान हुई है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, मुलाकात हुई है, उपचुनाव भी होने हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ललित जी, देखिए इस मुलाकात के कई मायने हैं, चाहे आप उसको सियासी तौर पर देखें या संगठनात्मक रूप से देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, फिर लोकसभा के चुनाव क्लीन स्वीप होता है और फिर अमरवाड़ा का उपचुनाव हो, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर वीडी शर्मा और जेपी नड्डा के बीच बातचीत हुई है और इसी सफलता को आने वाले जो 2 जगहों पर और उपचुनाव होने हैं, विजयपुर, बुधनी और संभवतः हम देखेंगे कि फिर बीना में भी एक उपचुनाव होगा, तो 3 उपचुनाव बीजेपी चाहेगी कि उनका जो विजय रथ है, विजय अभियान है, वो लगातार इसी तरह से चलता रहे। और बीजेपी हमेशा एक बात करती हुई आई है कि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर रूप से तालमेल और समन्वय बनाए रहे, चाहे वो केंद्र की सियासत में हो या फिर मध्य प्रदेश की ही क्यों ना बात की जाए, क्योंकि जब प्रचंड बहुमत की सरकारें होती हैं और संगठन भी जहां पर मजबूत होता है तो वहां पर समन्वय बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो संगठनात्मक रूप से भी क्या कुछ आने वाले समय में काम होने हैं, बीजेपी के क्या कुछ कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने हैं, केंद्र से जो कार्यक्रम सौंपे जाते हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, और चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा बीजेपी का दफ्तर भी बनकर तैयार हो रहा है, तो उसकी क्या कुछ प्रोग्रेस है और आने वाले समय में क्या कुछ और डेवलपमेंट वहां पर होने हैं, टिकट का क्राइटेरिया जो आने वाले समय में उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां पर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बुधनी बीजेपी की एक पारंपरिक सीट रही है, शिवराज सिंह चौहान यहां से लगातार जीते हुए आए हैं, तो अब इस लेगेसी को किसके हाथ में सौंपा जाए ये भी देखने वाली जो बात है वो होगी। और कांग्रेस जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बीजेपी को घेरने की लगातार तमाम आंदोलनों के जरिए कांग्रेस ने कोशिश की है, उनका कैसे जवाब दिया जा रहा है, ये सारी जो चर्चाएं हैं विस्तृत रूप से हुई है। और जेपी नड्डा ने भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश मध्य प्रदेश को लेकर और उपचुनाव को लेकर दिए हैं, जो आने वाले समय में दिखाई देंगे। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी